आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज के सवाल नंबर 6 से आगे के सवालों को हल करेंगे। कल वाली क्लास में हमने 5 सवाल कर लिए थे, तो बेटा आप इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी सवाल, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इन सवालों को समझने के लिए जो 3 प्रमेय है, मतलब समरूपता के जो 3 नियम है, ए समरूपता नियम, एस समरूपता नियम और एस समरूपता नियम, वो नियम आप अच्छी तरह से समझ लेना। पिछली 2 क्लासों में मैंने अच्छी तरह से आपको समझाए थे। अगर आप सीरियल से देखते हो ना और बढ़िया घर पे मेहनत करते हो तो आपको इस बात की गारंटी है ये सब अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप गणित में परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 6 देखो, आकृति, ये आकृति दे रखी है, में त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। देखो ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज और ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए डी ई ये छोटा वाला और ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला, इन दोनों त्रिभुजों को करना है हमें समरूप। अब देखो समरूप करने के लिए 3 नियम है, एक तो ए समरूपता नियम, एक एस समरूपता नियम और एक एस समरूपता नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ए सी डी के। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ये सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति कैसे करेंगे, ध्यान लगाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्पत्ति में देखो ध्यान लगाओ, हमें समरूप किस किस को करना है, एक तो ए डी ई ये वाला त्रिभुज है ना, ए डी ई, और दूसरा ए बी सी ये पूरा त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। अब देखो ये वाला कोण ऐसा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ए डी ई आ रहा है इस त्रिभुज में और ए बी सी में भी ये कोण आ रहा है, तो दोनों में एक ही कोण है तो ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक चीज तो दोनों में बराबर है कि ये वाला कोण बराबर है। अब बेटा दूसरा और कोण बराबर नहीं है, तो अगर ये कोण बराबर है तो हमें भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, समानुपाती। अगर इसकी ये भुजा और ये भुजा समानुपाती हो जाए और बीच का कोण बराबर हो जाए तो कौन सा नियम लग जाएगा, एस नियम लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखो भुजाओं को समानुपाती कैसे करेंगे, हमें सवाल में जो चीज दे रखी है उसी से करेंगे। बताओ हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी डी के। क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। और हमें नियम पता है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर, और संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती है। अब देखो हमें भुजाओं को बराबर करना है, तो बताओ ए बी किसके बराबर है, ए सी के। यहाँ नाम देखो क्या ए बी और ए सी नाम आ रहा है, देखो ए बी नाम आ रहा है और ए सी नाम भी आ रहा है ना, तो ये दोनों बराबर होगी। बताओ ए बी बराबर किसके, ए सी के, हो गया। और ये की होगी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरी देखो ये ले लेते हैं बी और सी डी। अब चेक करो बी और सी डी नाम है क्या, देखो बी नाम नहीं है ना, तो ये वाली नहीं लेंगे। आगे देखो ए ई और कौन सी, ए डी, ये रहा ए ई और ए डी है दोनों नाम, तो ये दोनों भुजाएं लेनी है। आपको जो समरूप करना है उसमें भी देखना है कि भुजाएं आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो बताओ ए किसके बराबर होगी, ए डी के। ए ई बराबर होगी ए डी के, ये भी क्यों होगी, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अब देखो दोनों बराबर हो गई, लेकिन अब ध्यान समझो इधर, ए बी बटा एस, ए बी, अब ए बी ये रहा है ए बी, अगर भुजाएं समानुपाती करनी है तो ए बी के नीचे किसका नाम आना चाहिए, ए डी का। देखो ए बी के नीचे ए डी का नाम नहीं है, ए डी इधर है, तो आप इसको उल्टा कर लो। आप इसको या कैसे लिख सकते हो, ए डी बराबर ए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपके समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, उधर पीछे दे देना आप। अब क्या करना है, समीकरण 2 का भाग 1 में देना है।
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का भाग किसमें, 1 में देने पर भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। देखो 1 में भाग 2 का, बी ए बी में किसका भाग देंगे, ए डी का, तो आ गई ए बी बटा ए डी बराबर ए सी में किसका भाग देंगे, ए का, तो ये आ गए आपके ए सी बटा ए। अब चेक कर लो चाहे तो दोनों त्रिभुजों में, देखो ए बी बटा ए डी, ये रहा ए बी बटा ए डी है, वही ए सी बटा ए, देखो ए सी, ये रहा फर्स्ट और लास्ट, ए फर्स्ट और, आ गई भुजाएं समानुपाती, ये हमें करना था। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप। अब देखो समरूप करने के लिए ये दो तो भुजाएं समानुपाती है, बताओ कौन कौन सी, ए बी बटा ए डी बराबर है ए सी बटा ए, बताओ क्यों है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया ना अभी ऊपर, भुजाओं को समान ए बी बटा ए डी, देखो जो अनुपात ए बी बटा ए डी में है वही अनुपात ए सी बटा ए में है, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की तो बड़ी भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा, दो भुजाएं समानुपाती हो गई। साथ ही दोनों के बीच का ये वाला ए कोण बराबर है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, बताया था मैंने, ये वाला कोण ऐसा है जो इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, तो बताओ ए है ना, अब देखो ये ए तो बीच में ले लो या कोण ए लिख दो, कोण ए किसके बराबर है, कोण ए के, क्यों बराबर है, ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा बेटा, उभयनिष्ठ। अब नियम है जिस त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कौन से नियम से, एस ए एस, समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इति सिद्धम। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो हमें पहले पता चल गया कि ये कोण तो बराबर है और दो भुजाओं को क्या करना है, समानुपाती। अब समानुपाती करने के लिए हमारे पास त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं और हमें पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब ये भाग लगा देंगे तो भुजाएं समानुपाती बन जाएगी, है ना, और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 7, थोड़ा ध्यान लगाना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सीई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए। ये चार त्रिभुजों को सर्वांग करना है हमें, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, इधर हमसे कहा है कि इसमें ये एडी शीर्ष लंब मतलब जिस शीर्ष से निकलता है सामने वाली भुजा पर बनाता है 90 डिग्री का कोण, ये भी शीर्ष लंब है। सीई ये भी किस पर शीर्ष लंब है, ए बी पर। तो देखो सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल में दिया है। बताओ क्या दे रखा है बेटा, कि जो AD है वो लंब है, AD किस पर लंब है, BC पर। दूसरा C किस पर लंब है, AB पर। C लंब है AB पर, ठीक है। ये तो हमें सवाल में दे रखा है, हमें करना है सिद्ध। तो ये सारी चीजें आप सिद्ध करने में लिखोगे। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप बना पाओगे। नंबर 1 पहला बताओ त्रिभुज कौन सा, AEP व त्रिभुज कौन सा, CDP। दोनों त्रिभुजों को करना है आपको समरूप। अब देखो समरूप करने के लिए यहाँ पर लंब दे मतलब 90 डिग्री का कोण है, तो आप इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर कर दो। जैसे इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे ए नियम लग जाएगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन से नियम से, ए बताया था मैंने बेसिक में, अगर दो त्रिभुज है और उनके दो संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, डबल ए नियम या ट्रिपल ए भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो आप कोण का पता कैसे लगाओगे, पहले तो पता करो ये दोनों त्रिभुज आए कहाँ पर है। देखो AEP ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और CDP ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। अब समरूप करने के लिए दो कोण बराबर, देखो यही पता करो, बताओ एक किसके बराबर है, C के। देखो इस त्रिभुज का तो कोण A और इस त्रिभुज का कोण C। बताओ कारण पता है क्या तुम्हें, क्यों बराबर है। हमें इन दोनों का कारण पता नहीं है और जिन का कारण पता नहीं है उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हटाओ आप, A और C को नहीं ले सकते। अब आगे देखो, बताओ कोण E किसके बराबर है, D के। E बताओ इस त्रिभुज का तो E देखो 90 है और इस त्रिभुज का D कितना है, 90 डिग्री है, सवाल में दे रखा है। तो बताओ E किसके बराबर है, D के। और जो कोण आता है उसको हम बीच में लिखते हैं,
तो बताओ बेटा कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है। आगे बात समझ में? एक हो गया। अब दूसरा बताओ, तीसरा देखो, P किसके बराबर है? P के। देखो इस वाले त्रिभुज का P और इस वाले त्रिभुज का भी P, बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है? ये क्यों बराबर है? क्योंकि देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और एक दूसरे को काटे तो इधर और इधर बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर, इसलिए बराबर है। अब देखो P बराबर है तो P को अंदर ले लो, तो कोण APE बराबर है कोण CPD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है भाई, इसलिए बराबर है। हो गए दो कोण बराबर। अब नियम है, जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। कौन सा नियम लगेगा? AA। तो AA नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज किसके? CDP के। इति सिद्धम। देखो पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया, बिल्कुल आसान था ना। अब दूसरा पॉइंट बताओ, त्रिभुज कौन कौन से समरूप करने हैं? एक तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज कौन सा? CBE, ये दोनों को करना है समरूप। बताओ कितने कोण बराबर? दो कोण बराबर कर दो। पहले देखो दोनों त्रिभुज कहां पर है? ABD ये बड़ा वाला, ठीक है ना, और दूसरा CBE, एक तो ये बड़ा वाला और ये ABD ये वाला और CBD ये वाला, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर करने हैं, तो यहां चेक करो, बताओ कोण A किसके बराबर है? C के। ABD का तो कोण A है ना, और CBE का CBE का ये वाला C। क्या बताओ, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? कारण पता है क्या? नहीं, कारण पता नहीं है, और कारण पता नहीं है तो हमें नहीं लेना है। कारण पता हो वही कोण आपको बराबर करना है। अब दूसरा देखो, बताओ B किसके बराबर होना चाहिए? B बराबर B। देखो ध्यान लगाओ, ABD का तो कोण B और कोण CBE का भी कोण B। बताओ ये कोण बराबर क्यों है? देखो ये कोण ऐसा है जो इस ABD इस त्रिभुज में भी आ रहा है और CBE इस त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में एक ही कोण है, तो बताओ क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। तो बताओ दोनों बीच में ही है, तो बताओ कोण ABD बराबर होगा कोण CBE के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण है, इसलिए बराबर है। एक बराबर हो गया। अब अगला देखो, D किसके बराबर होगा? E के। देखो ABD का तो कोण D है ना, और CBE का कोण E। बताओ क्यों बराबर है? ये लंबा है, इसका मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री है इसलिए बराबर है। तो बताओ बीच में ले लो, कोण ADB है ना, B को पीछे भेज दो, बराबर है कोण B को पीछे भेज दो CEB। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है ना, सवाल में दे रखा है। आगे बात समझ में? अब दो कोण बराबर, जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। नियम कौन सा लगा? AA नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके? CBE के। इति सिद्धम। दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब नंबर 3 देखो, तीसरे में ये वाला है। बताओ एक तो लेना है त्रिभुज AEP व त्रिभुज कौन सा? ADB है ना, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। कितने कोण बराबर? वही दो कोण बराबर करने हैं। पहले चेक कर लो दोनों त्रिभुज कहां पर है। AEP ये वाला, ठीक है ना, AEP आपके ये वाला AEP, और दूसरा ADB ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, एक तो AEP ये वाला और एक ADB ये पूरा बड़ा वाला, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। बताओ कितने कोण बराबर? वही दो कोण बराबर। कोण का यहां से पता करो, A किसके बराबर है? A के। देखो AEP का तो कोण A और ADB का भी कोण A। बताओ ये दोनों कोण बराबर क्यों है? ये वाला कोण ऐसा है जो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, AEP में भी और ADP में, दोनों में आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है, दोनों का एक ही कोण है, तो क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। अब देखो ये बीच में लेना है, तो P को आगे ले आओ, तो कोण PAE बराबर है, B को आगे ले आओ, कोण BAD। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही कोण है, इसलिए बराबर है। एक कोण बराबर हो गया, दूसरा बराबर करो। बताओ E किसके बराबर है? D के।
ई पी का तो कोण ई और ए डी बी का कोण डी, बताओ क्यों बराबर है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो बताओ बीच में आ रहा है दोनों तरफ, तो वही लिखो कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। बताओ कौन सा नियम लगा? दो कोण बराबर हो गए, तो ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप, ए ई पी सॉरी है ना ये वाला, ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए डी बी के। इति सिद्धम। तीसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हुआ। अब देखो नंबर 4, चौथा पॉइंट बिल्कुल आसान है, बस ये 4 सवाल दे रखे इसमें, है ना, बाकी कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब देखो चौथा, त्रिभुज पीडीसी, एक तो लेना है त्रिभुज पीडीसी व दूसरा लेना है त्रिभुज कौन सा? बीईसी, है ना, बीईसी। दूसरा लेना है बीईसी। दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। बताओ कितने कोण? वही 2 कोण बराबर, पीडीसी और बीईसी। देखो देखो यहाँ पर पीडीसी ये वाला, है ना, और बीईसी ये वाला। जैसे ये और ये था ना, वैसे ये और ये दे रखा है भाई, है ना। एक तो पीडीसी ये वाला और एक बीईसी ये वाला, बड़ा पूरा बड़ा। अब बताओ कितने कोण बराबर? वही 2। बताओ पी किसके बराबर है? बी के। पीडीसी, पीडीसी का तो पी और बीईसी का बी ये वाला। बताओ ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? पता है क्या कारण? नहीं, कारण पता नहीं है तो नहीं लेंगे। अगला बताओ डी किसके बराबर है? ई के। पीडीसी का तो डी और बीईसी का ई बराबर है 90 डिग्री। तो सिंपली बीच में आ रहा है, तो कोण पीडीसी बराबर है कोण बीईसी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। आ गया समझ में? अब तीसरा बताओ सी किसके बराबर है? सी के। देखो पीडीसी में सी कोण आ रहा है और बीईसी में भी सी कोण आ रहा है, दोनों का एक ही कोण है, तो क्या है? उभयनिष्ठ। बताओ बीच में ले आओ सी को, तो कोण डीसीपी, पी को पीछे भेज दो, बराबर बी को पीछे भेज दो ईसीबी। बताओ क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ। हो गया? कौन सा नियम लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। इति सिद्धम। तो ये चारों के चारों पॉइंट हमने सिद्ध कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 8, देखो इसमें मैं चित्र बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। देखो एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले बनाते हैं हम एक समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझना भाई। देखो ये है एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के गुण आपको पता होना चाहिए, नाम है ए बी सी और डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और साथ ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या लिखा है, एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई एक बिंदु है। एडी मतलब ये इस तरफ बढ़ा दो, बढ़ा दी। अब इस पर कोई पर एक बिंदु ई है। अब देखो एडी को बढ़ाने के लिए कहा है तो ऐसे बढ़ाएंगे, अगर डीए को बढ़ाने के लिए कहता तो ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई देखो ये रहा बी और ये रहा ई, ये जो बीई भुजा है वो सी डी को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? एफ पर। ठीक है, आगे तो दर्शाइए मतलब हमें करना है सिद्ध कि त्रिभुज ए बी ई ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है सी एफ बी, ये वाला छोटा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ये हमें करना है सिद्ध। बिल्कुल आसान है। बताओ समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर? 2 कोण बराबर करने होते हैं। 2 कोण बराबर कर दो, आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। पहले एक बार चित्र को फिर समझ लो। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई है। ठीक है, अब बीई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले लिखो, सवाल में दिया है, बताओ क्या दिया है? ए बी सी डी ए क्या है? समांतर चतुर्भुज है भाई, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मेन चीज लिखनी होती है, बाकी फालतू की चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? ये लिख रहा, त्रिभुज ए बी ई व समरूप है, समरूप है किसके? त्रिभुज सी एफ बी के।
अब देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना, दो कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बताओ जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उन्हीं के नाम लिखो। एक तो त्रिभुज ए बी ई, व त्रिभुज कौन सा, सी एफ बी से, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। बताओ कितने कोण बराबर करोगे बेटा, दो कोण बराबर करने हैं। तो कोणों का पता यही से लगा लेते हैं। ए किसके बराबर है, सी के। देखो ए बी ई इस त्रिभुज का तो कोण ए है ना, और सी एफ बी इस त्रिभुज का कोण सी। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ रहा है, तो दोनों बराबर है। तो बताओ ए बीच में लेना है, तो बताओ कोण ई को आगे ले आओ, ई ए बी बराबर है बी को आगे ले आओ कोण बी सी एफ। बताओ कारण क्या लिखोगे, पीछे लिखना आप, कारण लिख दोगे समांतर चतुर्भुज के कौन से सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा बताओ बी किसके बराबर है, एफ के। अब देखो बी और एफ बराबर है, ए बी ई इसको तो कोण बी और सी एफ बी इसका कोण एफ। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज यही है। अब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर। और समांतर रेखा को देखो, एक तीर एक रेखा काटे तो एक इधर और एक इधर बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। और उन्हें कौन से कोण कहते हैं, एकांतर कोण। देखो जेड आकृति, जेड बन रहा है भाई, बन रहा है ना, जेड आकृति में बने कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण में से क्या होते हैं, बराबर। तो देखो बी किसके बराबर होगा, एफ के बीच में ही है, तो कोण ए बी ई बराबर होगा कोण सी एफ बी के। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। हो गए दो कोण बराबर। जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। बताओ नियम कौन सा लगा, ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, इति सिद्धम। हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 9, आकृति दे रखी है भैया। देखो आकृति में ए बी सी ये वाला है ना, और ए एम पी ये वाला और ये वाला दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें जिनके कोण बी और एम समकोण है। देखो ए बी सी का तो ये वाला समकोण है और ए एम पी का ये वाला समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है मतलब। तो सिद्ध कीजिए, हमें ये चीजें सिद्ध करनी है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए बी सी ये वाला और ए एम पी ये वाला, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। और फिर ये सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो बेटा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो आपको ये ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पहले समरूप करते हैं, कितने कोण बराबर, दो, क्योंकि कोण दे रखा है तो कोण ही बराबर होंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा ए एम पी, दोनों ही क्या है, दोनों ही है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है भाई, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज। जिसमें देखो कोण बी बराबर है 90 डिग्री और कोण एम बराबर भी है 90 डिग्री, यानी समकोण है, 90 डिग्री है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो ये सिद्ध कीजिए, ये वाली दो चीजें आपको सिद्ध करने में लिखनी है। लिख दोगे, पहले दिया हुआ फिर सिद्ध करना। ठीक है, लिख दोगे ना। अब देखो उत्पत्ति करते हैं भाई। अब उत्पत्ति में बताओ, सबसे पहले में जिनको समरूप करना है उनके नाम लेते हैं भाई। क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा ए एम पी से, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। बताओ कितने कोण बराबर, दो कोण बराबर। मैंने बताई रखी है ट्रिक आपको। बताओ ए किसके बराबर है, ए के। देखो ए बी सी का तो कोण ए और ए एम पी का भी कोण ए, क्यों बराबर है, क्योंकि ये ऐसा कोण है जो इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा। मतलब दोनों का एक ही कोण है, तो क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण को हम बीच में लिखते हैं तो सी आगे लिखाओ, कोण सी ए बी बराबर है पी को ले आगे लिया कोण पी ए एम। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, आपके उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही कोण है। हो गया, तो पहला कोण बराबर हो गया भाई। अब दूसरा देखो पी एम है, देखो पी को आगे लाए ना, पी ए एम, हाँ यही होगा, सी ए बी और पी ए एम। हो गया। अब देखो अगला, बताओ बी किसके बराबर है, एम के। देखो
ए बी सी का तो बी और ए एम पी का एम, पता चल गया क्यों बराबर है? 90 डिग्री दे रखा है ना। तो बताओ कौन बीच में लेना है? बीच में ही है। ए बी सी बराबर है कौन? ए एम पी। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया। बताओ जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। कौन सा नियम लगा? ए नियम। ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो गया आपके। देखो सी ए बटा पी है, ये रहा सी ए बटा पी है। जो अनुपात किसमें? सी ए बटा पी ए में है। वो अनुपात किसमें? बी सी। देखो बी सी बटा एम पी में होगा। बी सी बटा किसमें होगा? एम पी में। बताओ क्यों होगा? बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया आपके इति सिद्धम। समझ में आ गया भाई? तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और लाइक वाइक करें आपको समझ में आ रहा हो तो। आगे के सवाल करते हैं भाई। अब देखो बेटा सवाल नंबर 10, ध्यान लगाना, इसमें हमें चित्र बनाना है, ध्यान से समझना, बड़ी आसानी से समझ में आएगा ये भी। ध्यान लगाओ क्या लिखा है? सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे संधिभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए। हमें करना है सिद्ध, ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी से चित्र बनेंगे और बड़ी आसानी से आपको सवाल समझ में आएगा। देखो दो त्रिभुज है, पहले तो त्रिभुजों के नाम लिखो। एक त्रिभुज तो ये रहा ए बी सी और एक है एफ ई जी, है ना? यही है। तो दो त्रिभुज बनाओ। देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया भाई, नाम क्या है बेटा? ए बी सी। और एक ये हो गया भाई, नाम क्या है? एफ ई और जी। नाम सही से लिख रहे भाई, ए बी सी और एफ ई जी। हो गए दो त्रिभुज। अब देखो ध्यान से पढ़ो, सी डी और जी एच। सी डी देखो सी यहां पर है तो डी सामने होना चाहिए, ये हो गया सी डी। और ये देखो जी और एच सामने होना चाहिए, ये हो गया जी एच। ठीक है। सी डी क्या है? कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। ये समद्विभाजन का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है। दूसरा ये जी एच भी क्या है? कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है। ये मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है। अब देखो समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीसी व एफ ई जी की भुजाओं ए बी व एफ ई पर स्थित है। देखो डी तो कहाँ स्थित है? ए बी पर। और एच कहाँ स्थित है? एफ ई पर। ये कहाँ है इसमें? और त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। ये बड़े वाले ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। समरूप त्रिभुजों का मतलब जानते हो? ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। साथ ही संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में है और वह अनुपात इन दोनों में है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है। चित्र समझ में आ गया? अब आगे देखो, हमें करना है सिद्ध। ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है? एक तो दे रखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एक चीज ये दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है? कि जो सी डी है वो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक दे रखा है ना, ये सी डी कोण एफ ए सी बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। हो गया। और दूसरा जो जी एच है, जी एच वो किसका? कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध, तो ये चीज आप लिखोगे सिद्ध में, है ना? तीनों चीजें आप सिद्ध में लिखोगे कि हमें सिद्ध करना है। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या लेना है? सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। भुजाओं को क्या करना है? समानुपाती। अब बताओ भुजाएं समानुपाती कब होगी? जब त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, तभी तो भुजाएं समानुपाती होगी। अब देखो नीचे दो चीज और सिद्ध करनी है, दो त्रिभुजों को समरूप करना है।
अब आप पता करो कि ये जो चारों नाम है भुजाओं के, ये कौन से त्रिभुजों में आ रहे हैं। जिन त्रिभुजों में आ रहे हैं पहले उनको समरूप करेंगे, वो समरूप होते ही भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सी डी, क्या सी डी नाम आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसमें देखो ऊपर वाले में देखो पहले सी डी आ रहा है, जी एच आ रहा है, दोनों नाम आ गए। ए सी, क्या ए सी नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ए सी नहीं है ना। एफ जी, एफ जी भी नहीं है, ए सी भी नहीं है, तो ये वाला, ये चारों नाम इन दोनों त्रिभुजों में नहीं है, तो इनको भी नहीं करेंगे। अब यहाँ चेक करो, सी डी ये रहा सी डी, जी एच ये रहा जी एच आ रहा है, ए सी ये रहा ए सी, एफ जी ये रहा एफ जी है। तो ये चारों नाम इन तीसरे वाले त्रिभुजों को, जिसमें हमें 3 नंबर पे समरूप करना है ना, उसमें आ रही है चारों। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते ही ये संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती। मतलब हमें उपपत्ति में पहले कौन सा पॉइंट हल करना पड़ेगा, नंबर 3, तभी तो पहला हल होगा, ठीक है ना। नंबर 3 कॉल करो। बताओ नंबर 3 में एक तो है त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। बताओ समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर, 2 कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखो पहले चेक करो ये दोनों त्रिभुज कहाँ पर है, डी सी ए, डी सी ए ये वाला त्रिभुज, और एच जी एफ, एच जी एफ ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। कितने कोण बराबर, 2 कोण बराबर। देखो ध्यान लगाओ, बताओ डी किसके बराबर है, एच के। अब बताओ डी कहाँ पर है, ये रहा डी और ये रहा एच। क्या इन दोनों कोणों का कारण पता है, आपको कारण बता सकते हो दोनों कोण क्यों बराबर है, नहीं है। हमें कारण पता नहीं है तो हम नहीं लेंगे। चलो दूसरा बताओ, सी किसके बराबर है, जी के। सी किसके बराबर है, देखो इस त्रिभुज का तो कोण सी और इस त्रिभुज का कोण जी। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्यों बराबर है भाई, क्योंकि देखो ए बी सी और एफ ई जी दोनों समरूप है, और समरूप त्रिभुजों की ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण बराबर है। तो पूरे पूरे बराबर, तो आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक है। अगर मान लो ये पूरा 100 होता तो ये भी पूरा 100 होना। अब ये पूरे का आधा, 100 का आधा 50, तो ये भी 100 का आधा कितना होता, 50। तो पूरे पूरे कोण बराबर, तो आधे आधे कोण भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अब देखो बताओ सी और जी बराबर है, तो कोण डी सी ए बराबर है कोण एच जी एफ। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि आपके कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर था किसके, एफ जी ई, कोण एफ जी ई के, है ना। और इनके ये क्या है, अर्धक है। क्या है ये, अर्धक, मतलब आधे कोण है। आप पूरे पूरे कोण बराबर, तो आधे आधे कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब ये पूरे पूरे क्यों बराबर है, क्योंकि ये पूरा बड़ा त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ए कोण बराबर हो गया। अब देखो ए किसके बराबर है, एफ के। देखो इस त्रिभुज का ए और इसका एफ, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। तो बताओ ये आगे ले आओ, कोण डी को पीछे ले जाओ, सी ए डी, एच को पीछे ले जाओ, तो कोण जी एफ एच। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। हो गए 2 कोण, जिन 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। नियम कौन सा लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, इति सिद्धम। तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। अब इसमें पहले पॉइंट को भी सिद्ध कर लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बताओ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब देखो सी डी, बताओ ये रहा सी डी, है ना। तो जो अनुपात सी डी में है, सी डी बटा किसमें, जी एच, है ना। सी डी देखो लास्ट और सेकंड और फर्स्ट, यहाँ भी सेकंड और फर्स्ट आ गया, बराबर। अब ए सी है, तो देखो ये रहा ए सी। अब ए सी के बटे में क्या आएगा, जी एफ, एफ जी क्या आएगा, एफ जी, हो गया। तो जो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, 2 त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। क्यों होगी, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये पहला भी हो गया और तीसरा भी हो गया। अब दूसरे को करते हैं भाई। अब नंबर 2 देखो, ध्यान लगाओ, एक तो लेना है त्रिभुज डी सी बी, व दूसरा लेना है त्रिभुज कौन सा, एच जी ई, एच जी ई, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। वही 2 कोण बराबर। पहले चेक करो कहाँ है, डी सी बी, डी सी बी ये वाला हो गया, और दूसरा एच जी ई, एच जी ई ये वाला,
दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप, वही दो कोण बराबर, सिंपल है। बताओ डी किसके बराबर है? एच के। ये डी और एच क्यों बराबर है? कारण पता नहीं है, नहीं लेंगे। और सी किसके बराबर है? जी के। देखो डी सी बी का तो सी है ना, और एच जी ई का ये जी। बताओ क्यों बराबर है? पहले वाला नियम, ये वाला है ना। अरे भाई ये ए बी सी एफ ई जी के समरूप है तो इनके पूरे कोण बराबर, अगर पूरे बराबर तो आधे आधे भी क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो बताओ क्या है कोण? कौन सा? ये रहा डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई। बताओ क्यों बराबर होगा? क्योंकि कोण ए सी बी बराबर है कोण एफ जी ई, और इनके ये क्या है? अर्धक है। अर्धक मतलब आधे है। ठीक है, हो गया। अब तीसरा बताओ, अगला बताओ, बी किसके बराबर है? ई के। देखो डी बी सी का तो ये बी और एच जी ई का ये ई क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो बराबर होंगे। अब देखो बी को आप बीच में ले आओ तो डी को पीछे ले जाओ, कोण सी बी डी बराबर है एच को पीछे ले जाओ कोण जी ई एच। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? एफ ई जी के। हो गया? हो गया। दो कोण बराबर। बताओ नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? डी सी बी समरूप है त्रिभुज कौन सा? एच जी ई के। इति सिद्धम। तो 10वां सवाल भी आपके कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। तो बेटा आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। जो अगले जो शेष सवाल है इसके वो अगली क्लास में कर लेंगे। शायद कल आपके पूरी प्रश्नावली समाप्त करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और आपको क्या करना है ये तो आप सब जानते हो, रोज रोज कहने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।